तकरीबी सांझ कर आव तब मुख्तलिफ हिंदू तंजीमन हिंदो जिम्मेदारों अलाव वजीर आजम नरेंद्र मोदियन अत तकरीब मज शिरकत कर्म अत मौके पे नरेंद्र मोदियन खसूसी पूजास मज हिस्सों न्यू तब तमो अयोध्या मज प्रजात कुल लोगमुत ये जन तमो अत मौके पे वोन यदवे रामलीला कया कल पे टेंटस मज ताहम आज इंतजार खत्म सपदमुत तो वन यह आलीशान मंदिर तामीर करने यपर असदुद्दीन उवैसन वोनमुत भारत मज कयान मजहबन हिंद मानन वल रुख रोजन तो वजीर आजम सद तकरीर सत तिमन सठा मायूसी सपजमज। प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थी। इसलिए भी हम इमोशनल हैं। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि जो मेरे को पीआईबी से उसकी स्पीच पूरी मिली कि ये आज का भूमि पूजन एक सिंबल ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री जी, आपको आपका मजहब मुबारक, आपको गुलवालकर की आइडियोलॉजी मुबारक, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है, ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर हिंद खसूसी दर्ज ये 5 अगस्त 2019 मज मरकजी सरकार तरफ खत्म करना आव तो अल पल 8 रेतन वादी मज इंतजामिया तरफ मुकम्मल बनशित पाबंदी आयद करना आई तत आज अखवरी मुकम्मल सपदनस पे इंतजामिया तरफ पूर्व वादी मज मुकम्मल बनशित पाबंदी आयद करना आम। यह दौरान वादी मज कारोबारी इदार बंद, सड़कन पे गाड़ियों हूं युन गसन मुतासर वुचन आव। जनूबी कशीर हिंद जिले कुलगाम, अनंतनाग, शुपियां, पुलवाम तो वस्ती कशीर हिंद जिले गांधरबल, श्रीनगर तो बडगम सान ये शुमाली कशीर हिंद जिले बंडपुर, वरमल तो कपवारिस मज इंतजामिया तरफ सख्त पाबंदी तो बंश आयद करने अलाव फोर्सेस एहलकार हज हुरेमान छक शहरन तो कस्बन मज तैनात करना आम तत कयन जायन पे फोर्सेस एहलकारों तरफ वत कणदार तार लगित बंद करना आम। शहर श्रीनगर किस लाल चौक तो शहर खासस मज ये इंतजामिया तरफ सख्त बंश आयद करना आम तत बंशो तो पाबंदियों किन यमन इलाकन मज बाजरन तो सड़कन पे खामोशी वुचन। तह पावो चत ये लद्दाख जम्मू कश्मीर निश थन करने तो खसूसी दर्ज खत्म करने विज मरकजी सरकार तरफ वन आमुत यम कदम तुलने सत वादी हिंद हालात बेहतर बनावनस तो मुकामी नौजवान रोजगार फराहम करनस मज वत हमवार सपदित ताहम अख वरी गुजरने बावजूद
زمینی سوترس پہ کی خاص نظر گھان یہ کت باون لائق یہ فیصلہ نن ست جموں ہند کیا شعبہ سٹھے متاثر سپد تو لچواد نوجوان بے روزگار سپدنس ست کرور واد روپین نقصان تہ سپدان تت مرکزی سرکار تو بھارتیہ جنتا پارٹی ہندو لیڈرو طرف جموں ہز تعمیر ترقی تو بے روزگار نوجوان روزگار فراہم کرنے یقین دہانی تہ کرنے جموں مز خصوصی درجہ ختم کرنس اخ وری مکمل سپدنس پہ یہ آز وادی اندر پابندی تو بند وچھن تت کیا رود آز دو صورت حال ات پہ مزید تفصیلات فراہم کرنے خاطر سری نگر پہ ونکن براہ راست سن ساتھی سید تجمل امہ برہ سیاسی اعتبار کرو اس کت آز دوچ حالات کیا وادی اندر چاہے شہر سری نگر کت کرو یا شمال جنوب کت کرو کم طریقہ انتظامات کرنا آمت انتظامیہ طرف تو کیا صورت حال ونک تان برہ کن ساحل صاحب سٹھا شکریہ تہد خبر نامس مز واتنس مز کیا ونک تام رات ضلع ایڈمنسٹریشن یہ فیصلہ کوٚر کن تہ جائے روز آج آفیشل کرفیو مگر ست وونمت کیونکہ کووڈ-19 قہر جاری تمہ کن اگست تامت برابر بندش جاری تھاونہ آمت یعنی کرفیو یل واپس کال نیوک آفیشلی طور ام پتہ أزیک دۄہ سانہ سول انتظامیہ پولیس خاطر سٹھا بوڑ امتحان اما تم ہیکنا یتھ مز کامیاب سپدت کہ کن تہ جائے گژھِ نہٕ تشدد کن تہ جائے نیرن نہٕ جلسہ جلوس کن تہ جائے نیرن نہٕ لُکھ یم دۄہ خاطر پن جو آواز ان کی ہے جس من پن آواز تم خاطر نیرن نبر مگر اس کن گو نہ کہین درٛٲنۍ صرف پی ڈی پی ین کوٚر پننس دفتر نبر کنس اخ احتجاج تو تمو پوچھتس کہ جموں کشمیرس مز یس آئینی حیثیت جموں کشمیر یتھ ماجہ کشیر سو کت کن آئی مسخ کرنا تم یہ تسلیم کرنے خاطر تیار کی یت کن تہ آلریڈی وون ڈاؤن ٹاؤن برمل کپور سوپور بنڈپور تو اس علاوہ جنوبک علاقہ یتھ مز شپین کولگام پلوم باقی شامل تت سپد بالکل آج سیکورٹی فورسن ہند زیادہ جال آمت بچھانا جائے جائے بیریکیڈ آمت کھڑا کرنا خاردار تار آمت بچھانا تو جموں کشمیر پولیس عملہ یم زن شناختی کارڈ یم زن تم پتن دفتری کارڈ آفیشل کارڈ یا تم پتن خصوصی پاس دتمت تمن پروسیڈر کرنے پتہ برو کن دن سری نگرک زٕ فلائی اوور ونکس جہانگیر چوکس مز تو تم پتن تلسی باغ کن تم دشوئی فلائی اوور سیل کرنا آمت نہ رام باغ پہ کھسن اجازت نہ جہانگیر چوک پہ وسن اجازت امہ علاوہ سپد بٹمال کمر وور نویٹ صفا قدل تو باقی علاقہ من علاقن مز جموں کشمیر پولیس چھکہ سڑکن پہ ترانا آمت اما پوز صبح 4:30 پہ پن ڈیوٹی دِوان تو کن تہ جائے سپد نو ساروی کھت کانٛہہ تہ پور تشدد مظاہر یا کینٛہہ کیونکہ ساحل صاحب تۄہہِ آسہِ یاد یُس آز 5 اگست اوس اگر عوٲمی سرکار آسہِ تیٚلہِ چھُ لُکن ہُنٛد بُس کُنہِ نتہٕ کُنہِ صوٗرتس منٛز أمِس منسٹرس خلاف ایم ایل اے خلاف وزیر اعلیٰ خلاف آسٲنی آسان اس سپد یہ تجربہ یتھ زندگی مز پنس صحافت کس کیریرس مز زن برہان وانی مثال برو کن تم سات جموں کشمیر مز الیکٹڈ گورمنٹ تو لکو کور تیوت پرتشدد مظاہر سیکورٹی فورس کس فیصلس خلاف کی بلکہ کور تمو وزیر اعلیٰ سن کرسی تم سندس فیصلس تم سندس ڈیسیجنس تو تم سندس کمٹمنٹس صحیح زبردست احتجاج جس تقریباً 5 پہ 6 رتن تام جاری روز کیونکہ لیفٹنٹ گورنر سند راج تو آج عام طور یہ توسط ہے آج کی پولیس تو آرمی ہند راج آج سے جو تھوڑا بہت زیادہ فانڈیات میں باسان اگر موقع دہان کوشن خبر کوشر ما نیرہ کن کن راجوری پنچ پہ ما نیرہن کن کن کیونکہ جمہوریت سارے خود خوبصورت ملک یت مزن یعنی ایک طرف یہ انتظامیہ طرف بندشوں تو پابندی عائد کرنا آمت تتہ یمو بندشوں تو پابندیوں کن ونیک تان اس تہ صورت حال امن قانونی صورت حال سہ فی الحال برقرار تو کن جائے کن قسم تشدد برو کن کھانا خبر ات ست اگر تجمل صاحب کت کرو یس زن آج ڈاکٹر فاروق عبداللہ کل جماعتی میٹنگ بلومز تو تر پہ دپان قدگن آئی لاگن سا میٹنگ آئی سپز نا تو ات ست اگر کت کرو گپکار ڈکلیریشن یس تہ پائی کہ پتمہ وری سپد از میٹنگ ہند خاص مدعا تو مقصد کیا اس نیشنل کانفرنس کہ 5 اگست دہ یہ ام میٹنگ سانز کرنے واریاہ اصل سوال کہ میٹنگ ہند سانز آمت کرنے مگر میٹنگ ہند ایجنڈا کیا میٹنگ ہند منٹس نیران پتہ تم کیا بہ پاو تہ تھوڑا بہت یاد کہ میٹنگ ہند مدعا مقصد تو خدشال کیا اما دپان ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی چونکہ ونکس مز ساروی کھت بڑ سیاست دان مین سٹریم یم زن ووٹنگ من حصہ نوان
तहन कथ कर न कि यह तथ मज डॉक्टर साहब कथ वारिया थोत डॉक्टर साहब वजीर आला तो पार्लियामेंट मेंबर आसने जम्मू कश्मीर मज लुकन काम कर काम वन तक क्योंकि जिंदगी हंद हद खाल सात वो डॉक्टर अब्दुल्ला कोर यह फैसला सुराग चामन तमो वो मीटिंग क्या करो पान वन गो कांग्रेस PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस जुमा अपनी पार्टी हज जुमा अवामी इत्तेहाद पार्टी हज अपनी पार्टी JKPM इंदन बाकी जेके PDF CPIM बाकी पार्टी में जनता दल यूनाइटेड जनशक्ति पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इजलास बुलावो इजलास मज करो हंदन अकि वही चीजन यह कॉन्फ्रेंस या मीटिंग चल आज पूर दह गया कह बजे स्टार्ट मगर तम पे अत मज यह वुचन कि तुम लीडरशिप क्योंकि शेख सबन पे वनिस ताम वुचान लीडरन रूद पे लुकन हूं एतमाद ज्यादा तलस समा अमा महसब करने जरूरत अमा दोप इन अपोज अमा दी अपोज नार अमा वो गलत यह ताकत ती मा लुकन वोनमुत पान कर युत ताकत मेन लीडरस ये नबर कन पुलिस लागन तम पे डिप्टी खड़ा कर यह गो पान डॉक्टर अब्दुल्ला आज वजाहत करें कि सारी कुल हम मशावरत बोर्ड बन तम पे रेजोल्यूशन नेर इजलास तम पे कर प्रेस रिलीज जारी कि क्या करो अम ब्रो क्योंकि उमर साहब लगातार वन तशद्दुद सो ना केस हासिल कर करो सुप्रीम कोर्टस में रुजू मामला करो हल PDP दपा जम्मू कश्मीर मज यम सात दफा 357 फुटरो अगर अस वापस यमो कि अगर नो सड़कन पे अस वुमर कोर गाड़ियन मज बंगलन मज सेक्रेटन मज सन दस्तखत टेलीफोन गति पे तेज पकान नो सड़क पे करो मांग तम प्राइम मिनिस्टर मोदी तम अमित शाह जी तमिस वनो ना जम्मू कश्मीर लुक यह तस्लीम करने खतर अकिस गरस करो अकिस थो ना लदाख तजमुल सर सियासत हालातन सो तुम जान अखरस पे कि मौजूद सूरत हाल यानी COVID-19 कोरोना वायरस वनक मौजूद सूरत हाल अगर तिब्बी तो नीम तिब्बी अमल कत करो कह सूरत हाल वादी अंदर चाहे 2014 सैलाब 2010 या बे क्या हालात नामसईद हालात सठा चुकसान पन फरज अंजाम दिवान मगर रात SMHS श्रीनगर हस्पताल मज वो एहतजाज या दौरान वन आव सैंपल लुकन नश nin आम तम डस्टबिनस मज थवन आम तो अत हवाल थोड़ा सा क्या वजह कि यह कोताही वन बरतन साहिल साहब सात COVID-19 बह अम ब्रो वनकस मिसाल बागी मिसाल श्रीनगर केस आमुत पॉजिटिव अकिस फैमिली अम पे यहां कि रोजन गरस मज घर किस अंदरस घर किस माहौल मज ग क्योंकि घर किस माहौल मज पॉसिबल कि तम तकाज कर यह नीतन अस्पताल JVC अस्पताल JVC अस्पताल प्रिंसिपल सब वन यह नी CMO श्रीनगर ये सो आर्डर में दी आज नो बेड न जाय यानी वन मे मिसाल अम मख जम्मू कश्मीर मज वनकस COVID-19 मामला ब्रो ग SMHS अस्पताल लोड श्रीनगर किस सेंटरस मज वनकस लबन तो यह रोज महाराजा हरी सिंह पे वन तम सठा कामयाब अमिक सर्विस रोज असल मगर यह डस्टबिनस मज अम सुंद रिपोर्ट अम सुंद सैंपल यह वुचन आमद यह ताजुब कह यह हैरानगी हज कह मे बासान मे कर सुबह सलाम JKS में जो है इब्तदा जिला तरक्की कमिश्नर श्रीनगर मे कर डिविजनल कमिश्नर से गुजारिश मे गो ज्यादा ब्रो कह गो सही वनो कि हस्पताल मज बन टीम मेडिकल सुपरिटेंडेंटन प्रिंसिपलन डायरेक्टरन वनकस मॉनिटर कर कुछ जाए पोस कमी कुछ जाए मशीनरी कमी कुछ जाए तुम पाव पत्म लट सोवरिस अंदर ऑक्सीजन कमी गई मिनट कह घंटा अगर सपदान मे बासान तस्वीर आटा बदल उम्मीद करो कि नजीर चौधरी साहब मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल तम कोऑर्डिनेशन तो जिला तरक्याती कमिश्नर कर नोटिस नी कि यह लकड़ नेग्लिजेंस लकड़ लापरवाही कह अल्लाह ताला कर क्योंकि यह मुश्किल दौर वनकस अल्लाह ताला कर डॉक्टर साहबन तम दिन अल्लाह ताला तौफीक नरमी बरत यम गम सैंपलन हज कदर जान मुसाफिरन पेशेंटन हज कदर जान तजमुल साहब तुहद सठा शुक्रिया तुम रूदू ये खबरनामस मज सत दौरान तुम वादी हंदिस मौजूद सूरत हालस तो 5 अगस्त हवाल तफसीलात फराहम करो तो बंश तो पाबंदी ये शहर श्रीनगर सत वादी हंदिस शुमाल जनूबस मज आज आयद कर आम तत 5 अगस्त हवाल भारतीय जनता पार्टी आज तकरीबन हूं सांस कर आमुत भारतीय जनता पार्टी तरफ ये गोड़े आज जश्न मनावनस हवाल तैयारी कर तत आज श्रीनगर हेडक्वार्टरस अलाव जिले हेडक्वार्टरन पे तकरीबन हूं सांस कर आमुत यथ दौरान कौमी परचम लहराना आव यह अत मौके पे वन आव भारतीय जनता पार्टी तरफ यम वादे लूकन सत कर आमुत तम वादे
पूरे करने बापत संजीद कदम तुलने यपर जिले कुलगामस मज आज भारतीय जनता पार्टी हंदो कारकुनों तरफ जश्न मनाने आव तब जिले अनंतनागस मज कारकुनों तरफ कौमी परचम लहराने आमुत ये जन शुमाली हंदिस कपवारिस मज आज भारतीय जनता पार्टी हंदो कारकुनों तरफ तकरीब संज करने आमुत यथ दौरान कौमी परचम लहराने सलाव जश्न के मनाने आव 70 सालों से हमें इस दिन का इंतजार था। इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो खड़ा होकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भारत माता की माता की वसीम जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की खबर लिहाज मज भारतीय जनता पार्टी तरफ आज तकरीब संज करना आमुत यथ दौरान कौमी परचम लहराने सलाव मुकामी फनकारों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आई ये जन कारगिलस मज आज मरकजी सरकार किस फैसलस खिलाफ यह दो यौम सियारंग मनाने आमुत तपर भारतीय जनता पार्टी हंदो लीडरों तरफ वन आमुत मरकजी सरकार तरफ निन आमुत फैसले सत लद्दाख खितस मज तमीर तरक्की बापत वत हमवार सपजमज सभी लद्दाखी जो है इससे बहुत एक्सट्रीमली मतलब हम लोग खुश है। जब 2019 में मिला था मैं आपको कहता हूँ मतलब मैं अपने आप को पिंच कर रहा था कि ये वाकई में सच हुआ है। इट वाज लाइक एक शौक था सभी के लिए, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने महसूस करने लगा कि हमें वाकई में जो है यूनियन टेरिटरी मिला हुआ है। धारा 370 हटने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का आशीर्वाद लद्दाख से हट गया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला कहाँ जाएंगे, इसलिए वो ब्लैक डे मानेंगे। कांग्रेस पार्टी लेह में कुछ और बात करते हैं, करगिल में कुछ और बात करते हैं। पिछले यूटी मिलने के बाद पिछले साल आपने देखा टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रिक्सिन जोरा साहब ने यूटी के फेवर में स्टेटमेंट दिया। आज उन्हीं के वर्किंग प्रेसिडेंट असगर अली करबलाई साहब यूटी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि उनको यूटी मिलना ना मिलना, विकास होना ना होने से मतलब नहीं है। उनको आने वाले काउंसिल इलेक्शन में चाहे लेह में हो कारगिल में हो अपने सत्ता कैसे जमाए, इसलिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए मैं क्लियर शब्दों में कहता हूँ कारगिल में जो ब्लैक डे का जो प्रेस रिलीज आया वो सिर्फ दो पार्टी के कुछ लोगों का ये उनका जो ओपिनियन है। कारगिल की आवाम यूटी से नाखुश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर एडवोकेट नीलोफरन आज किस दोस हवाले कत करान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मौकूफ अजकिस दोस हवाले साफ तो वाज़ेह। देखिए 5 अगस्त का जो दिन है मैं इसको ब्लैक डे के तरीके से मनाती हूँ, और चूंकि बिकॉज ऑफ द रीजन जो इंडियन डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसके माथे पर एक काला धब्बा है, क्योंकि इसी दिन जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, जिनका काम है हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना, उन्होंने इसी दिन इसी कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करके हमारा 370 जो है उसको तार तार कर दिया पार्लियामेंट में बैठकर। ये वो रिश्ता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो कई दहाइयों से चलता आ रहा था। कुछ ही घंटों में उन्होंने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। उन्होंने यहाँ के लोगों के एहसासात को नहीं समझा, यहाँ के लोगों के जज्बातों को नहीं समझा, ना उनसे इजाजत ली कि वो चाहते क्या है। आप मुझे बताइए, एक तरफ से बीजेपी के जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं, क्या ये 370 सब लोगों के लिए नहीं था? अगर वो भी इसमें शामिल है तो कर्फ्यू क्यों है? अगर डेवलपमेंट के नाम पर उन्होंने 370 को हटा दिया तो वो डेवलपमेंट कहाँ है, वो प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? लोग क्यों कर्फ्यू में बंद है? क्यों आज हर जिले में कर्फ्यू रख दिया गया है? जिले पुंछस मज इंतजामिया तरफ आज सख्त बंदिश तो पाबंदी आयद करना आम तत जिलस मज फोर्सेस एहलकार हुरियमान छक तैनात करना आम यथ दौरान फोर्सेस एहलकार गश्त करान नजर गसान ये जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव अमन कानून सूरत हाल बरकरार थवन बापत मुकम्मल इंतजाम करना आम।
देखिए 5 अगस्त को देखते हुए हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम जो हैं वो किए हुए हैं और इसके साथ साथ काफ़ी सारे पॉजिटिव केसेस जो हैं वो यहाँ पुंछ टाउन में आए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो लॉकडाउन है वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हुआ है और उसमें जितने भी आउटस्कर्ट्स हैं उनको हमने कट ऑफ पॉइंट बना करके क्योंकि डीसी साहब का ऑर्डर है जिसमें शॉप्स जो हैं वो क्लोज रहेंगी और ताकि कोई भी इस तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो एक प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की हुई है, पेट्रोलिंग भी चल रही है, नाके भी हैं, फ्रिस्किंग भी हो रही है और कुल मिलाकर के ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो डे है वो पीसफुल हो और इसमें लोग हमें जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं जिस तरह से वो पहले करते आए हैं। मेरी भी उनसे यही अपील है कि वो हमें कोऑपरेट करें ताकि हम पीस और ट्रैंक्विल जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये BDC बाख्तियार बनाने बापत कदम तुलना आई तब शफीक अहमद मीरन अम फैसले खैर मकदम करान वोनमुत अम फैसले सत्य जम्मू कश्मीर हिंस तमीर तरक्की यकीनी बनावनी। सबसे पहले तो इस तारीखी कदम के लिए मैं जम्मू कश्मीर सरकार का खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ता पुंछ के अंदर रिव्यू मीटिंग के दौरान में जो कमिटमेंट मेरे साथ की थी उस कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया। मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। जहां तक जम्मू कश्मीर में पंचायती निज़ाम को मजबूत करने का मामला है, ये मैं आपको बताता चलूं, गुज़िश्ता 8 बरस से 2012 से लेकर आज तक मैंने यहाँ जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू से लेकर दिल्ली तक और पार्लियामेंट तक इस इशू को पहुंचाया। मैं 2 बार मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से मिला, मैं 2 बार इससे पहले राहुल गांधी या जिस वक्त कांग्रेस की सरकार होती थी उनके पास मामला उठाया और आस्ता आस्ता करते करते आपको पता ही है कि 2018 के अंदर जब यहाँ पर तमाम सियासी जमातों ने पंचायती निज़ाम का बाइकाट किया था, पंचायत इलेक्शंस का बाइकाट किया था, उस वक्त भी खाली एक शफीक मीर था जो मैदान के अंदर पंचायत कॉन्फ्रेंस अपनी तंजीम का झंडा लेकर खड़े हुए थे और हमने यहाँ पर चुनाव करवाई। तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।